करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। ये बताएं भाई गुलाम नूर मुजस्सम को आपने सुना है, कैसा महसूस हुआ आपको? खुश हुए आप? माशाअल्लाह। तो जरा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। ये बताएं सैयद साहब किबला के खिताब को सुनेंगे सब लोग बैठ करके? जाएंगे तो नहीं? सब सुनेंगे ना भाई? माशाअल्लाह। करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। तेवर बता रहा था ये दरबारे शाम में, ज़ैनब तेरी जबान पर लहजा अली का है। तेवर बता रहा था ये दरबारे शाम में, तेवर बता रहा था ये दरबारे शाम में, ज़ैनब तेरी जबान पर लहजा अली का है। मालूम है ये वही घराना है साहब जिसको मिटाने के लिए करबला के मैदान में 22,000 यजीदी आए थे। समझ रहे हैं आप? 22,000 यजीदी आए थे, सामने सिर्फ 72 थे, लेकिन उधर 22,000 यजीदी थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 22,000 नहीं, बल्कि अगर करबला के मैदान में 22 लाख यजीदी आते तो पहले ये सोचते कि मुकाबला किनके बेटों से था? मुकाबला अली के बेटों से था। समझ रहे हैं आप? सैयद साहब किबला की जात बैठी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत पहले कहा था कि मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अब नहीं बोलेंगे तो आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? जरा ऊंची बोले सुभान अल्लाह। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और हम तो जान पे खेल के करबो बला हो आए, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले। हम तो जान पे खेल के करबो बला हो आए, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले। भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने आपको नाते रसूल सुनाया तो मुझे दिल में मेरे ज़हन में एक शेर आया कि जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुखन के शेर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शेर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठ कर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। तैयार हो जाएं यहाँ से हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत औलादे गौसे आजम शहजादे हुजूर निहाले मिल्लत हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला के पाकीज़ा खिताब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम जात, वो अजीम शख्सियत की आमद हो रही है। हजरत तो आपके करीब रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हजरत की आमद बड़े बड़े शहरों में होती है तो वहाँ जो लोग खिताब सुनते हैं तो यकीनन जो है उनके अंदर एक जो है बेदारी आती है, एक तब्दीली आती है। समझ रहे हैं? मैंने बहुत सफर किए, केरला जो है हजरत के साथ में सफर हुआ था, वहां पर हजरत का खिताब हुआ था। मालूम है अब तो लोग शायरों को पढ़ाते हैं, फिर रूम में लेके जाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब आप माइक पर फिर आए। लेकिन पूरी की जमीन पर सैयद साहब किबला का 2 घंटे का ऐसा खिताब हुआ था इल्म और एजुकेशन पर कि जब हजरत खिताब करके रूम में तशरीफ ले गए तो जलसे वालों ने मेरे पास आए और कहते हैं कि भाई ऐसा है कि सैयद साहब किबला को रूम से दोबारा लेकर के आप स्टेज पर आए। अवाम ये चाहती है कि फिर से हजरत थोड़ी देर और इल्म और एजुकेशन पे खिताब करें। हैदराबाद की बड़ी बड़ी सिटियों में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद साहब किबला की जो खिदमात रही हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जो हजरत की शिरकत रही है, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं? आपने आसानी के साथ मियां हुजूर को अपने शहर के करीब किया है। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा जात को, इस पाकीज़ा शख्सियत को सलामत रखे। बस हाथों को उठा लें, हुजूर सैयद साहब किबला का इस्तकबाल कर लें। नारा मैं लगाता हूं, आपको अली अली कहना है। क्या कहना है भाई? हाथों को उठा करके जवाब देंगे। उठाएं फिर सिद्दीक का नारा, और ऊंची बोले सिद्दीक का नारा।
मालूम है गदीरे खुम के मौके पर मेरे नबी ने अली के हाथों को उठा करके कहा था, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो इस अकीदे के साथ उठाए नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, काबे में विलादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, मस्ती में बोलो, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं, फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। फातिमा ज़हरा की प्यारी ये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं। अब इनको शजरा दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। अब इनको शजरा दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। बैठ जाएं और अदब के साथ में हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, औलादे गौसे आजम, नाशरे मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शाह हुजूर सैयद आदिल मियां साहब किबला की खिताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम, नक़ीब इजलास और अइम्मा मसाजिद, कारकुनान इजलास, जुमला सामीन व हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद वसीम साहब क़िबला और उनके जुमला रफ़क़ा और उनकी कमेटी के जुमला मेंबरान को और आप सभी हजरात को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मऊगंज की सरजमीन पर एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कोशिश को, इस
जद्दोजहद को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और आपको हज़रत अज़मत अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान अता फरमाए। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके शहर में किसी अल्लाह के वली की आमद हो जाए या किसी वली की चौखट उनके शहर में मौजूद हो, ये उस शहर के लिए, उसमें बसने वालों के लिए बड़ी खुशबख्ती, खुशनसीबी की अलामत है कि वो अपना हर गम जो अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहते हैं वो उस वली की चौखट पे खड़े होकर पेश करते हैं। जब उनको कोई खुशी मयसर आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उस वली की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खैर, रात के 1:45 बज रहे हैं और आप फिर भी काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। बस एक गुजारिश है, कोई भी जलसा तादाद के एतबार से या लाइटिंग और पंडाल के छोटे बड़े होने के एतबार से छोटा बड़ा नहीं होता है। जलसा मुनक़्क़िद करने वालों का खुलूस और सुनने वालों के खुलूस के एतबार से, अमल के जज्बे के एतबार से, उनकी नीयतों की बुनियाद पर जलसों का मेयार होता है। अगर आप खुलूस नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ थोड़ी देर बैठेंगे और कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूंगा। शहजादे आला हजरत अल्लामा इमरान रज़ा खां साहब अल-मारूफ समनानी मियाँ साहब क़िबला थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मेंबर स्टेज रौनक अफरोज होंगे मेंबर शरीफ पर। तब तक आप हजरात पूरी तवज्जो के साथ मेरा खिताब अगर सुन सकते हैं, आप तैयार हैं सुनने के लिए तो मुझे बताएं। और हर जलसे में कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, तो पूरी मजलिस में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुनने के लिए बैठे होंगे। तो जो सुनने के लिए बैठे हैं मैं उन्हीं की तवज्जो चाहता हूँ। और जो जलसे के बगल में किनारे खड़े होकर के और तकरीर अपनी कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आपके लिए एक दिन अलग से प्रोग्राम रख दिया जाएगा, तो आप उसमें अपनी तकरीर अलग से करिए ताकि फिर भी लोग कुछ सुने तो आपकी तकरीर या तो उन्हें फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, जो कुछ भी देगी, लेकिन सुनेंगे तो कम से कम लोग। तो अभी पूरी तवज्जो जो है वो आपकी तरफ नहीं हो रही है लोगों की, जो पंडाल के साइड में खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं। उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि खुतबा की अहमियत को ना घटाएं और फ्री में तकरीरें ना करें, आकर के मजलिस में बैठ जाएं, मेहरबानी होगी। ठीक है, बैठ जाइए। ये माना कि बहुत से खुतबा हैं इस वक्त, लेकिन इतने भी नहीं है कि पंडाल के बाहर भी तकरीर जारी हो जाए। ठीक है, इसलिए बैठ जाइए। जो लोग इधर उधर खड़े हैं और पीछे से कुछ लोग शायद वो पीछे कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अगर आगे आके बैठ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। और अगर नहीं बैठेंगे तो जहाँ हैं वहीं रहें, मुझे उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो आवाज़ अपनी जो है वो आप कम कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। और अगर आप नहीं मानेंगे, करते रहेंगे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अपना काम जारी करूँगा, लेकिन करने से पहले अपील ज़रूर करूँगा कि भाई आप खामोश हो जाएं ताकि कुछ बात। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हाथ ना उठाना पड़े दुआ के लिए, यानी किसी की बद्दुआ के लिए। दुआ के लिए तो रोज़ हाथ उठते हैं, बद्दुआ के लिए हाथ ना उठें। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए।
आइए आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिस मौजू का पाबंद किया गया है, क्योंकि ये जुल्क़ादा का महीना है, इसके बाद ज़िल्क़ादा के बाद कौन सा महीना आता है बताइए? हैं? हज का महीना आता है। तो हज के हवाले से कुछ बातें अर्ज करनी है, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मेरे इमाम फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, और हीले हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नई दुल्हन, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर उनकी ज़िंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज किया है। ठीक है, ये रास्ते की रुकावट बन रहा है आपको देखने में, और ये चूंकि नीचे जा नहीं रहा है तो आपको मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहा है। जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के लिए लोगों पर अल्लाह के घर का हज लाजिम है जो रास्ते की इस्तिताअत रखता हो। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हज को मौखर करते रहते हैं। वो लोग करते रहते हैं कि नहीं? पैसा है, सरमाया है, लेकिन हज को मौखर करते रहते हैं कि चलो अब बेटे की शादी हो जाएगी तो हज पर जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी तो हज पर जाएंगे, मकान बन जाएगा तो हज पर जाएंगे। जबकि आप रास्ते की इस्तिताअत रखते हैं तो आपके ऊपर हज फर्ज है, तो आपको चाहिए कि आप हज के महीने में हज करके फारिग हो जाएं। लेकिन कितने ऐसे अहम काम हैं जिनकी अहमियत को आप हज पर मुकद्दम कर देते हैं और हज को पीछे करके मौखर करके दूसरे काम करते रहते हैं। जिस तरह नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, जिस तरह रमजान के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, जिस तरह साहिब माल पर ज़कात फर्ज है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब माल पर रास्ते की इस्तिताअत रखने वाले पर हज भी फर्ज किया है। हज क्या है? हज के माना जो लुगत में आए हैं वो इरादा और कस्द के हैं, लेकिन इस्तिलाह शरीयत में मखसूस अय्याम में मखसूस अरकान को अदा करना अल्लाह के घर में, यानी वहां हरमैन तय्यबैन का सफर करना और फिर वो उस अरकान को अदा करना, इसको हज कहते हैं। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज के लिए आता है, हज करता है, वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। हज पिछले तमाम गुनाहों का कुफारा बन जाता है, गुनाह माफ हो जाते हैं, खताएं माफ हो जाती हैं, लग़्ज़िशों को अल्लाह दरगुजर फरमा देता है, माफ कर देता है। हज करने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें आखिरत में जो उसका अज्र मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन दुनिया में हज का अज्र ये मिलता है कि अल्लाह उनके दिल को ग़िना अता फरमा देता है, वो गनी हो जाते हैं। गनी का मतलब क्या? देखना मेरी तरफ, तवज्जो करना। हो सकता है शुरुआत में बात समझ में ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे मैं आपके मबलग़ इल्म पर उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं। असल ग़िना तो दिल का ग़िना है कि कोई दिल का गनी हो जाए।
और हज करने वाले को अल्लाह गिना अता फरमाता है। दुनिया से वो उसकी तबीयत उचाट हो जाती है। उचाट होने का मतलब ये कि दुनिया का हिर्स, लालच, तमा उसके दिल से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। ये हज के फवायद हैं, हज के अज्र हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाता है। लेकिन इसके बावजूद कितने लोग हैं जो अल्लाह के घर के हज के लिए जिनके दिल धड़क रहे हों कि काश मुझे भी हज का मौका मिले। दूसरों को हज पर जाते हुए देखकर जबान से कहना बहुत आसान है कि मैं भी हज पर जाऊं, लेकिन बताओ कि तुमने हज के लिए मेहनत कितनी की है, तुमने हज के लिए पैसा कितना जमा किया है, तुमने क्या वाकई दिल में इरादा किया है कि तुम्हें हज पर जाना चाहिए। जब हाजियों के काफिले अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं तो पूछो उन अहले दिल से जिनके को हज के लिए जाने का जज्बा इस कदर है कि उनके दिल तो धड़क रहे हैं, लेकिन सरमाया उनके पास मौजूद नहीं, पैसा उनके पास मौजूद नहीं। और एक वो जमात है जिसके पास पैसा भी है, सरमाया भी है, दौलत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हज के अय्याम में यूं ही टहलता रहता है और हज की तैयारी नहीं करता, हज पर जाने का इरादा नहीं करता, उसकी कोशिश नहीं करता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस पर हज फर्ज हो और वो अल्लाह के घर के हज के लिए ना आए, वो यहूदी मरे, ईसाई मरे, हमें उससे कोई गरज नहीं। ये हदीस से पाक बयान कर रहा हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर हज फर्ज है और वो हज के लिए ना आए, तो वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। आप बताएं, हमारी सारी बहारें तो हुजूर के वास्ते की बुनियाद पर हैं, हमारी सारी खुशियां, रानाइयां ये हुजूर के वास्ते की बुनियाद पर है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर हज फर्ज है और वो नहीं आए, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वो यहूदी होकर मर जाए या ईसाई होकर मर जाए। अब आप सोचें कि हज की कितनी अहमियत है, हज कितना अहम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दिल में शौक पैदा करो, इरादा पैदा करो, क्या है मेरे मालिक, हम तुझे सजदा करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो क्या दिल में इश्तियाक पैदा नहीं होता? कहे अल्लाह एक मर्तबा तेरा घर भी तो देख ले, ऐ अल्लाह जिस काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं उस खाने काबा की ज़ियारत भी तो कर ले। ऐ अल्लाह फारान की वो चोटी भी तो देख ले जहां से इस्लाम चला। ऐ अल्लाह सहाबा के वो नक्श कदम भी तो देख ले जहां वो फटी हुई चप्पलों के साथ चले, लेकिन इस्लाम का अलम उनके हाथों में था। ऐ अल्लाह वो जमीन भी तो देख ले जिस जमीन पर तेरे नाम लेने वाले और तेरे नाम पर गर्दन कटाने वालों को गर्म गर्म रेत पर खींचा गया। ऐ अल्लाह वो जमीन भी तो देखे जिस जमीन पर तेरे महबूब के कदमे नाज़नीन को जिस जमीन ने बोसे दिए हैं। क्या दिल में ये इश्तियाक पैदा नहीं होता? क्या ये दिल में जज्बा पैदा नहीं होता? और अगर नहीं पैदा होता तो आज मुझे इसी मौजू के लिए कहा गया है कि आप इस पर कलाम करें। मैं आपसे कहता हूं कि लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है तो हज के लिए आओ। जिंदगी में एक ही मर्तबा हज करना है। बल्कि एक साहबी मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया ना कि लोगों हज के लिए आया करो, तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम हर साल हज के लिए आए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल हज के लिए आए? तो मेरे आका ने खामोशी इख्तियार फरमाई और कुछ न कहा। फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह के घर का हज करो, तो क्या हम हर साल अल्लाह के घर का हज करें? हुजूर फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई, कुछ ना कहा। तो तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर सवाल किया। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हम हर साल अल्लाह के घर के हज के लिए आए? तो मेरे हुजूर ने फिर खामोशी इख्तियार फरमाई और फिर सुकूत तोड़ते हुए इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें अंबिया पर कसरते सवालात की बुनियाद पर हलाक हो गई, यानी ज्यादा सवाल करने की बुनियाद पर पिछली उम्मतें हलाक हो गई हैं।
जब मैं एक बात पर खामोश हूं तो तुम बार बार उसको क्यों पूछ रहे हो? बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? यानी इस बात से पता चला कि सवाल करने के लिए भी अकल की बड़ी जरूरत है। अभी मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला मुहक्किक़ के मसाइल जदीदा मुझसे पहले मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज थे और सवाल जवाब का सेशन चल रहा था, सवालात हो रहे थे और आप जवाबात दे रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कदर सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, जिनका उनकी दुनिया और आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सवालात पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करता, कुछ लोगों को तो सवाल करने का इतना शौक होता है, हालांकि सीखना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या, किसी मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान कर दिया कि लोगों मुझसे सवाल किया करो, पूछा करो, मैं तुम्हारे इल्म में कुछ इजाफा करूंगा। तो एक दिन मुख्तदी साहब में से कोई एक साहब सामने आ गया और उन्होंने कहा कि हजरत, आपने कल कहा था मुझसे सवाल किया करो, मेरे पास आज एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो इमाम साहब ने कहा पूछो क्या सवाल है। उसने कहा हजरत बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या था? अब आप बताइए कि इस सवाल का उसकी जिंदगी आखिरत से क्या ताल्लुक है कि वो ये सवाल कर रहा है। इस तरह आप वो सवालात कीजिए जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी के साथ हो, जो मसाइल आपको दरपेश हो, जिसकी जरूरत आपको हो, वो सवाल करें, उसको सीखें। दीन सीखना समझना जरूरी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब सवाल करो तो देखो कुछ तो सवाल ऐसे करते हैं ताकि उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, कुछ चुपते हुए सवाल। कुछ लोग समझते हैं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कोई माइंड न करे, ये चूंकि बात आ गई, मैंने हदीस पाक बयान की, अब सवालात की बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया कि ये होता है आमतौर पर कि लोग इस तरह के सवालात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि बताइए फिर ये क्या और ये क्या, न जाने क्या कुछ पूछते रहते हैं, क्या कुछ पूछते रहते हैं। तो खैर अर्ज ये करना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुकूत तोड़ते हुए इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें अंबिया पर कसरत सवालात की बुनियाद पर हलाक हो गई। और आगे इरशाद फरमाया लो कुल तो नाम ला वजबत, अगर मैं हां कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता, अगर मैं हां कहता तो हर साल वाजिब हो जाता। जरा सोचो और गौर करो, ये हुजूर का इख्तियार की शरीयत है। अल्लाह अकबर, हुजूर का शरीयत में जो इख्तियार है वहां से ये बात समझ में आती है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शायद इसलिए जुमला इरशाद फरमाया था क्योंकि हुजूर को पता था एक दौर आएगा जिस दौर के अंदर लोग ये फितना लेकर खड़े होंगे कि हलाल वही है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, हराम वही है जिसको अल्लाह ने हराम किया। क्या आज एक जमात खड़ी नहीं हो गई जिसका दावा यह है कि हदीस में हुर्मत और हिल्लत के ज़ाब्ते तय नहीं होंगे, बल्कि कुरान में जिसको हलाल किया गया वही हलाल है और कुरान में जिसको हराम किया गया वही हराम है। वो हदीस की बात मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, इससे मेरे आका की शान का अंदाजा करें। निसाई शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमा उतीतुल कुरान, मेरे आका फरमाते हैं मुझे कुरान अता फरमाया गया, वह मिस्लहु माहू, और कुरान जितना और इल्म भी मेरे कलेजे में उड़ेल दिया गया है। सो मैं जिसको हलाल कह दूं वो ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह ने हलाल किया हो, और मैं जिसे हराम कह दूं वो ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह ने उसे हराम किया हो। पता चला कि मेरा नबी जिसे हलाल कहते वो हलाल होता है और हुजूर जिसे हराम कहते वो हराम होता है। खुदा की कसम, ये मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख्तियार है, ये हुजूर का इख्तियार है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो जिसे हराम कहते वो हराम, वो जिसे हलाल कहते वो हलाल। अल्लाह ने उन्हें शरीयत में भी इख्तियार दिया, अल्लाह ने बल्कि उन्हें खालिक कुल ने उन्हें मालिक कुल बनाया है। उनकी जबान से जो निकलता है वो होके रहता है। मेरे इमाम कहते वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में वो जो कहते हैं वो होता है।
वो जो कहते हैं वो होता है। बल्कि मेरे ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर का इख्तियार तो ये है कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। ये हुजूर का इख्तियार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बात जल्दी जल्दी समेट रहा हूं, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? जो सुनने वाले लोग हैं वही सुने, मैं उन्हीं से खिताब कर रहा हूं। फरमाया अगर मैं हां कह देता तो वाजिब ही हो जाता। ये हुजूर का इख्तियार है। एक सहाबी बल्कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं ईमान लाना चाहता हूं, इस्लाम लाना चाहता हूं, इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। तवज्जो है, सुन रहे हैं? बात आ गई है बीच में हुजूर के इख्तियार की, इसको भी मुलाहिजा कर लें, क्योंकि मुझसे कहा गया कि अकीदा भी बयान कर दीजिएगा, अकीदा भी बयान कीजिएगा, तो मैं बयान कर रहा हूं। फरमाया, अर्ज की कि मैं इस्लाम तो लाना चाहता हूं, लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, 2 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा। आप मुझे बताएं, गौर करें, पूरी दुनिया के उलमा मिल जाएं, सारे मुफ्तियान किराम इकट्ठा हो जाएं, सारे मुहक्किकीन इकट्ठा हो जाएं, मुहद्दिसीन इकट्ठा हो जाएं, और दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, वो कहे कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन फजर की नमाज की आखिरी रकत में जो 2 सजदे हैं वो मैं एक करूंगा, एक नहीं करूंगा, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। तो है किसी में दम जो उसे इजाजत दे? किसी में है दम? किसी को इख्तियार है जो उसका एक सजदा माफ कर दे? पूरी दुनिया के उलमा इकट्ठा हो जाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे आका का इख्तियार देखो, कहने लगा मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, 2 वक्त की पढ़ूंगा। हुजूर का इख्तियार देखो, मेरे आका फरमाते ठीक है, 2 ही वक्त की नमाज पर मैंने तुझे इस्लाम में कबूल किया, 2 ही वक्त की नमाज में कबूल किया। मुझे बताओ, क्या ये हुजूर का इख्तियार नहीं है? जो कहते हैं कि हुजूर को इख्तियार नहीं, हुजूर को इख्तियार नहीं, उनको क्या इख्तियार है? मैं उनसे कहता हूं, नादानो, कभी इन हदीस पर भी तो तवज्जो करो। रेशम सारी दुनिया के मर्दों के लिए हराम कर दिया गया, लेकिन मेरा नबी जिसके लिए हलाल कर दे उसके लिए हलाल। सोना सारे मर्दों के लिए हराम है, लेकिन मेरा नबी जिसके लिए हलाल कर दे उसके लिए हलाल है। ये मेरे नबी का इख्तियार है। तुम कहते हो कि उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में कौन सा इख्तियार है? बरेली से मेरे इमाम बोले, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताज शरिया, फैज़ान हुजूर सरकार। क्या नहीं है उनके हाथ में? क्या नहीं है? क्या नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि मेरे इमाम तो यहां तक बोले, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उनके हाथ में क्या नहीं है? खुदा की कसम, अल्लाह ने उन्हें इख्तियारात अता फरमाए। देखो, अकीदा भी कहा गया, इसलिए बीच में बात आई, मैंने अकीदा भी बयान कर दिया। सुन लो, तवज्जो से सुनना इन बातों को, याद रखना। जो लोग तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हें भटकाते हैं, इन बातों को भी तो समझो, इनको भी तो सामने रखो। ये हदीस पाक भी तो उनको सुनाओ कि बताओ, क्या ये मेरे नबी का इख्तियार नहीं? क्या अल्लाह ने उन्हें ये इख्तियारात नहीं अता फरमाए? हुजूर फरमाते हैं, अगर लौ कुल तो नाम लवजबत, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता। अल्लाहु अकबर। लेकिन हर साल वाजिब नहीं, जिंदगी में 1 मर्तबा हज हमारे ऊपर है। हाँ, हमारे उलमा ने लिखा है कि जिसको अल्लाह सरमाया दे, इस्तिताअत दे, उसे चाहिए कि वो 5 साल में 1 मर्तबा फिर से हज कर ले। और इसको इस्तेहबाब पर महमूल किया गया है, यानी फर्ज वाजिब जो है वो जिंदगी में कै मर्तबा है?
एक ही मर्तबा, लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई हो, जिसको इस्तिताअत दी हो, तो फिर उसे चाहिए कि वो 5 साल के बाद फिर एक मर्तबा हज कर ले। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी चंद बातें हज के हवाले से अर्ज कर देता हूँ। हज के मकासद क्या हैं, कि हज पर क्यों जाया जाता है, किस लिए हज का सफर किया जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको हज का सफर समझ में नहीं आता कि हज किया क्यों जाता है, हज करने का फायदा क्या है, उसका मकसद क्या है। तो साहब हज के लिए तो जा रहे हैं, हज के लिए तो निकल रहे हैं। इस वक्त भी हुज्जाजे किराम के काफिले रवाना हो रहे हैं। कितने लोग जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हज की तैयारियां कर रहे हैं। कितने लोग रवाना हो चुके हैं, रवाना हो रहे हैं, अब हाजियों के काफिले रवाना हो रहे हैं। लेकिन आप ये तोहफा लेकर के जाएं। तो पूरी तवज्जो से इन बातों को सुन करके, जितने लोग सुनना चाहते हैं उतने लोग सुनकर जाएं। अल्लाह अकबर। मुझे यकीन है जितने बैठे सब मेरी बात सुनेंगे। हज का मकसद क्या है, मकसद हज क्या है। हज के लिए लोग जाते हैं, कोई हज पर किस नियत के साथ जाए। हज का जो सबसे पहला मकसद है वो रज़ाए इलाही है, अल्लाह की रजा के लिए हज करना है। बल्कि हर नेक अमल का मकसद ही रज़ाए इलाही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी और अमल को जो है वो शिर्क असगर नहीं कहा गया, लेकिन रिया को शिर्क असगर कहा गया है। अगर कोई दिखावे के लिए हज करेगा तो वो हज नहीं करेगा बल्कि शिर्क असगर करेगा। यानी इसलिए कि मैं हज पर इसलिए जाऊंगा ताकि लोग मुझे हाजी कहें, मैं हज पर इसलिए जाऊंगा ताकि लोग मुझे इज्जत दें, मैं हज पर इसलिए जाऊंगा ताकि मेरा जुलूस निकले, मैं हज पर इसलिए जाऊंगा ताकि मुझे ऊंची जगह पर बैठाया जाए। हज पर जाने का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद अल्लाह की रजा है, रज़ाए इलाही है कि अल्लाह की रजा के लिए हज किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए सफर हज किया जाए, कोई और मकसद शामिल ना हो। इसमें क्या है पहला मकसद? कि अल्लाह की रजा हासिल हो। ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे आंखें दी, जिस्म दिया, रूह दी। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी रजा के लिए हज कर रहा हूँ, तेरी रजा के लिए तेरे घर की तरफ आ रहा हूँ। बल्कि जिसने कोई और जो है वो रजा, अल्लाह की रजा के अलावा दिखावे का मकसद शामिल कर लिया या ये मकसद शामिल कर लिया, कोई भी मकसद, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उसका हज उसके मुंह पर मार देगा और कहेगा कि इसका अजर उसी से ले जिसके लिए तूने ये काम किया है। क्योंकि मेरे लिए तो तूने ये काम किया नहीं, तूने तो किसी और के लिए ये काम किया था, तो इसका अजर भी उसी से ले जिसके लिए तूने ये काम किया है। तो पहला मकसद याद रखना हज का क्या है, अल्लाह की रजा है। दूसरा मकसद हज का क्या है? दूसरा हज का बड़ा मकसद ये है, अल्लाहु अकबर, हज मुसलमानों का आलमी इज्तिमा है। तवज्जो है, आलमी इज्तिमा है। पूरी दुनिया के लोग इन अय्याम के अंदर अल्लाह के घर में, हरमैन में हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं। मोहल्ले की सतह पर मुसलमानों का इज्तिमा नमाज पंजगाना है। इस्लाम ने हमें एक निजाम दिया है, एक निजाम दिया है। मोहल्ले की सतह पर हमारा इज्तिमा क्या है बताइए? हम कहां इकट्ठा होते हैं? मस्जिद में। 5 वक्त की नमाज में मोहल्ले के लोगों का इज्तिमा। पूरे शहर का इज्तिमा जुमा की नमाज में होता है। पूरे शहर के लोग जुमा में इकट्ठा होते हैं। पूरे इलाके का इज्तिमा ईदैन के मौके पर होता है कि जब हम ईदैन की नमाज के लिए जाते हैं ईदगाह के अंदर, तो जाहिर है कि शहर के लोग भी और मुज़ाफात के बाहर के लोग भी इकट्ठा होते हैं, वो सब आ जाते हैं। इस तरह मुसलमानों का आलमी इज्तिमा हज है कि हज के मौके पर वो इकट्ठा होते हैं। इज्तिमा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी जगह लोगों को जमा कराना हो तो बहुत कुछ करना होता है कि इसकी वजह से लोग आए, इसकी वजह से लोग आए। लोग इकट्ठा नहीं होते जल्दी जल्दी इकट्ठा नहीं होते। अल्लाहू अकबर। आप देखें ना कितनी हिकमतें लगानी होती हैं लोगों को जमा करने की। बल्कि बुराई के कामों में जो उनका हुजूम होता है वो देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन भलाई के कामों में लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है कि आप लोगों को इकट्ठा करें और बैठाए रहें। बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि लोगों की तबीयत नहीं लगती, लोगों की तबीयत नहीं लगती। उस जगह पर
उनको एक अजीब सी उजलत होती है, अजीब सी बौखलाहट होती है कि कितनी जल्दी मैं उठकर चला जाऊं, कितनी जल्दी मैं यहां से फारिग हो जाऊं। इसके बजाय अगर कोई दूसरी चीज हो, कोई मनोरंजन की चीज, इंटरटेनमेंट की चीज हो, तो आप देखें कि लोग किस कदर कसरत के साथ उन महफिल के अंदर जमा हो जाते हैं। जहां दीन की बात बताई जा रही हो, जहां लोगों को वाज किया जा रहा हो, कुरान और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जा रहा हो, वहां लोग तेजी से इकट्ठा नहीं होते। लेकिन इसकी बजाय आप किसी ऐसी वैसी महफिल का इनेकाद कर दें, आप किसी जो है वो खुराफात की महफिल का इनेकाद कर दें, तो देखें कि लोग किस कदर इकट्ठा होते हैं, कैसे इकट्ठा होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था अपने सहाबा से, बल्कि गालिबन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, गालिबन फरमाते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, इस्लाम जब चला था तो ये अजनबी था, ये अजनबी था। इस्लाम जब चला, मक्के से निकला तो ये अजनबी था, इसे कोई नहीं जानता था, जाहिर है कोई नहीं पहचानता था। उस वक्त ईसाइयत का मजहब मौजूद था, यहूदियों का मजहब मौजूद था, मजहब मौजूद थे, मज़ाहिब मौजूद थे, लेकिन इस्लाम को कोई नहीं जानता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस वक्त ये मजहब अजनबी था। एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर में फिर मजहब इस्लाम अजनबी हो जाएगा, फिर ये अजनबी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम शुरुआत में अजनबी था, ये बात तो समझ में आती है कि इसका जानने वाला कोई नहीं। जब ये कोहे फारान से निकला तो मक्के की गलियों में चला, लेकिन कोई इसे पहचानता नहीं था, कोई इसे जल्दी कबूल नहीं करता था। ये मक्के से निकलकर मदीने आया, मदीने से निकलकर मक्के से निकलकर ताइफ आया, ताइफ से निकलकर मदीने आया, मदीने से निकलकर शाम पहुंचा, शाम से इराक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, जहां जहां ये मजहब गया, ये मजहब बिल्कुल नया था, ये दीन नया था, अजनबी था, लेकिन लोगों ने इसे कबूल कर लिया, लोग इसकी तरफ आने लगे, लोग इसकी तरफ बढ़ने लगे। या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ में आती है कि ये शुरुआत में अजनबी था, लेकिन वो कौन सा दौर होगा कि इस आखिरी दौर में ये अजनबी हो जाएगा? क्या इसके मानने वाले खत्म हो जाएंगे? क्या इसको चाहने वाले खत्म हो जाएंगे? क्या इसकी बातें सुनने वाले खत्म हो जाएंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग इसको जानेंगे तो, लेकिन इस पर अमल करना छोड़ देंगे, इस पर अमल करना छोड़ देंगे, इसकी बातों को सुनना छोड़ देंगे। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। मतलब क्या? मतलब ये कि अपने मुआशरे को देखो, मऊगंज की सरजमीन पर रहने वालों, क्या तुम्हारे लिए इस्लाम अजनबी ना हो गया? तुम कहोगे हजरत हमारे लिए इस्लाम कैसे अजनबी है? मैं कहूंगा मुझे बताओ तो सही। दूसरों की महफिलों में तुम कसरत से जमा हो जाओ, लेकिन इस्लाम की महफिल में कसरत से न जमा हो, तो क्या यह अजनबियत की दलील नहीं है? तुम्हारी शादियों के अंदर गैरों की रस्म रिवायात का प्रचार धड़ल्ले से किया जाए, लेकिन मजहब इस्लाम को एक कोने में खड़ा कर दिया जाए, क्या यह मजहब इस्लाम की अजनबियत नहीं है? तुम्हारे अकीके के मौके पर, खतने के मौके पर, तकरीब में, शादियों में, वलीमों में, महफिलों में, क्या इस्लाम अजनबियत के साथ नहीं खड़ा हुआ है? क्या तुमने इस्लाम के लिबास को कबूल किया? क्या तुमने इस्लाम की पहचान को कबूल किया? क्या तुमने इस्लाम के तौर और तरीके को कबूल किया? आज भी किसी शादी में जाइए, अल्लाहु अकबर इल्ला माशाअल्लाह, तो आपको पता चलेगा शादियों में शरीक होने वाले इस्लाम के लिबास को उतार कर, मजहब इस्लाम को, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसके दिए हुए लिबास को उतार कर शादियों की महफिल में शरीक हो रहे हैं। खाने का तरीका इस्लाम से अलहदा, पीने का तरीका इस्लाम से जुदा है, जो है वो बैठने का तरीका इस्लाम से जुदा है। यानी सारी चीजों को आपने, सारी चीजों के अंदर से आपने इस्लाम को निकाल दिया। ना आपके अंदर तालीम और तरबियत के अंदर इस्लाम रहा, ना तकरीबात के अंदर इस्लाम रहा, ना पैदा होने में इस्लाम रहा, ना मरने में इस्लाम रहा। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे। अगर किसी और की तकरीब हो तो आप कसरत से इकट्ठा हो जाओ, लेकिन अगर इस्लाम अपनी दावत देने के लिए कोई जलसा रखे, इस्लाम की दावत के लिए कोई तबलीग दीन के लिए कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए, तो बताओ तुम कैसी अजनबियत का सबूत देते हो? बताओ तुम्हारे अंदर कैसी अजनबियत है? वो इस्लाम जिसने तुम्हें ईमान दिया, वो इस्लाम जिसने तुम्हें जहालत के अंधेरों से
निकाल कर इल्म की वो शम्मा अता फरमा दी। खुदा की कसम कि जिस शहर में चले जाओ उलमा की कतारें लगी हुई हैं, लोगों के सरों पर जुब्बा और दस्तार सजे हुए हैं। खुदा की कसम मस्जिदें हाफिजों से जगमगा रही हैं। रमजान का महीना हो तो तरावी के लिए हुफ्फाज खड़े हुए हैं। वो इस्लाम जिसने तुम्हें पैदा होते ही तुम्हारे कान में अल्लाहू अकबर की सदाएं पहुंचाई, वो इस्लाम जो तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा करता है, वो इस्लाम जो तुम्हें मरने के बाद कब्र अता करता है, वो इस्लाम जब तुम मैदान महशर में उठोगे तो तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ न होगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ न होगी, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ न होगा, अल्लाहू अकबर कबीरा, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ न होंगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ न होंगे, तुम्हारे अहिज़ा अक़रबा तुम्हारे साथ न होंगे। वो इस्लाम जो मैदान महशर में भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और खुदा की कसम एक जुमला सुनो, अगर अल्लाह ना करे कि तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ा तो कोई तुम्हारे साथ ना जाएगा, लेकिन इस्लाम तुम्हारे साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ न गया तो तुम्हें जहन्नम से निकाल कर लाएगा कौन? ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें जहन्नम से निकाल कर लाएगा। उस इस्लाम से तुमने किनारा कशी कर ली है, उस मजहब से तुमने दूरी इख्तियार कर ली है। आओ, इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है, पुकार रहा है। पैसा कमाने वालों, दुकान करने वालों, तिजारत करने वालों, आओ, तुम्हें जितनी नेमतें मिली हैं इस्लाम के दामन से मिली हैं, इस्लाम के सदक़े में मिली हैं। इस मजहब को पामाल न करो, इसके कानून को पामाल न करो, इसे अजनबी न बनाओ, इसकी दावत पर प्राण धरो, इसकी बातों को सुनने की कोशिश करो। ये वो मजहब है जिसको कबूल किया किसी ने तो उसको इस्लाम ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया, जिसको कबूल किया किसी ने तो इस्लाम ने उसे अदालत का बादशाह बनाया, जिसको कबूल किया किसी ने तो इस्लाम ने उसे उस्मान गनी बनाया। अल्लाहू अकबर कबीरा, जिसको कबूल किया किसी ने तो उसे मौलाए कायनात बना दिया। वो इस्लाम कितनी फिक्र है तुम्हें मजहब की, कितनी तवज्जो है तुम्हारी मजहब पर। अभी देखो, इसके अलावा कोई और मैं तकरीर शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये था कि जो मुझे मौजू दिया गया मैं उसके हवाले से गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो भी काबिल गौर है। आप गौर करें कितना आपने इस्लाम को समझा, कितनी मोहब्बत आपने इसकी अपने कलेजे में बसाई है। महफिलों को देखो तो सही, महफिल मिलाद के नाम पर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाशुक्री नहीं करता, लेकिन आप देखें तो सही कि यहाँ तो पता था कि साहब सैयद साहब आने वाले या फलां साहब आने वाले, तो चलो इकट्ठा हो गए। लेकिन आप बताइए तो सही कि मजहब की बात हो, आपकी मस्जिद का इमाम आपको दावत दे, आप कितनी कसरत के साथ इकट्ठा होते हैं। उसकी बजाय अभी IPL के मैच चल रहे थे, आप देखिए तो सही स्टेडियम्स के हाल देखिए, ऐसे लोग जो बैट और बॉल का जो है वो सम्मेलन देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में रोज शाम को इकट्ठा होते हैं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये खेल देखने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा इतनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च करके इतने बड़े स्टेडियम में जमा होते हैं, जहां उनकी सेहत का कोई फायदा नहीं, जहां उनके इल्म का कोई फायदा नहीं, जहां उनको कोई फायदा नहीं है नुकसान के अलावा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मजहब की वो महफिलें, मजहब के वो जलसे, मजलिस की वो तकरीबात मजहब की जिसमें लोगों को इल्म दीन दिया जाए, जिसमें लोगों को इल्म कुरान दिया जाए। कितने लोग हैं जो मजहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं, मुझे बताइए तो सही, गौर तो कीजिए कितना दर्द है आपके दिल में मजहब का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक दौर आएगा जिस दौर में ये मजहब फिर अजनबी हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ तो अल्लाह अकबर, मेरा दिल दुखता है कि कहीं ये वो दौर तो नहीं जिस दौर के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि मजहब अजनबी हो जाएगा। अब कंडीशन यही है कि लोग मजहब का लिबादा पहनने के लिए तैयार नहीं, लोग अल्लाह अकबर मजहबी खुद को कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं मजहबी हूँ, लोग खुद को मॉडल कहने के लिए तो तैयार हैं, लोग खुद को एडवांस कहने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन खुद को मजहबी कहने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है, ये क्या बात है? आपने मजहब को अजनबी बना दिया है। खुदा के लिए मेरे भाइयों, खुदा के लिए इस बात पर तवज्जो करो, जब जब मजहब तुम्हें बुलाए दौड़ते कदमों के साथ चले आओ। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, मोहल्ले की सतह पर तुम्हें मजहब ने बुलाया है, मस्जिद के अंदर इस शहर की सतह पर मजहब ने तुम्हें बुलाया है। इस्तकबाल करें शहजादे आला हजरत अल्लामा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सुन्नानी मियां, हुजूर सुन्नानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह आप देख रहे हैं शहजादे आला हजरत हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की जलवागरी हुई और आप सब अपने माथे की आंखों से हजरत का दीदार कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ। मैं बोलूं कुछ इजाजत है हजरत? तो अर्ज ये कर रहा था, चलिए मैं जल्दी जल्दी बात को कंप्लीट करता हूं। अर्ज ये कर रहा था कि मजहब मेरे आका ने इरशाद, आप ये ना करें। अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, जब मजहब आपको मोहल्ले की सतह पर बुलाता है तो आप वहां चल कर आए, जब शहर की सतह पर बुलाया जाए तो वहां चल कर आए, और जब आलमी तौर पर हज के अय्याम में मजहब आपसे कहता है कि हज के लिए आओ तो आप हज के लिए आए। समझ गए मेरी बात? तो हज का दूसरा मकसद क्या है? मुसलमानों का आलमी इज्तिमा, कि वो आलमी तौर पर वर्ल्ड लेवल पर इकट्ठा हो, ये दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद हज का ये है कि इस्लाम ने जो हमें दर्स से मसावात दी है, एक दूसरे के बराबर बनाया है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। तवज्जो है? मसावात का जो दर्स है उसका अमली इजहार हज के अय्याम में होता है। जब आप हज के लिए जाएं तो आप देखेंगे कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई केनिया से आया है, नाइजीरियंस भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, कोई चाइना से आया है, कोई हिंदुस्तान से आया है। जाहिर है कि सबका कद अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है, सबकी नस्ल अलग अलग है, उनके कल्चर डिफरेंट हैं, तौर तरीके अलग अलग हैं, जबान अलग अलग है। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मसावात का वो दर्स जो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, हज के मौके पर वो हमें दिखाई देता है। सब एक ही सफ में खड़े हैं, सबके बदन पर दो चादरें हैं और सबकी जबान पर एक ही कलमा है, सब तलबिया पढ़ रहे हैं। बोलो सही है या नहीं? इसका अमली इजहार हज के मौके पर होता है, जो हुजूर ने बताया कि तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई मंसूरी किसी अंसारी को नीचा ना समझे, कोई अंसारी किसी मंसूरी को नीचा ना समझे। अल्लाहु अकबर। किसी भी बिरादरी से तुम्हारा ताल्लुक है, किसी भी खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम में कोई एक दूसरे पर फजीलत नहीं रखता। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना, कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाँ, फजीलत जो होगी वो तकवे की बुनियाद पर होगी। तुम में इज्जत वाला वही होगा जो ज्यादा तकवा इख्तियार करेगा। बिरादरी की बुनियाद पर इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे रंग और नस्ल की बुनियाद पर इज्जत नहीं होगी, बल्कि तुम में जो ज्यादा मुत्तकी होगा वो ज्यादा इज्जत वाला होगा। इस तरह हुजूर ने लोगों को मसावात का दर्स दिया और ऐसा माहौल था दुनिया के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा।
आपने तो सुना है, आप जानते हैं कितने लोग थे जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, बल्कि जो गोरे थे वो कालों से नफरतें करते थे। एक शख्स अरब की सरजमीन पर, दुनिया जिन्हें असवद के नाम से जानती है, उनका रंग काला था और वो ऐसे थे कि अरब में कोई उनके साथ में बैठना पसंद नहीं करता था। अगर वो किसी के साथ बैठ जाए तो लोग उसके किनारे से उठकर चल देते, उसके पहलू से उठ जाते। जितना जलील कर सकते थे उतना जलील किया जाता था। जब हुजूर ने फारान की चोटी से ऐलान नबूवत फरमाया, लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो असवद हुजूर की बारगाह में आ गया और उन्होंने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं दीन कबूल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सोचो जरा, गौर करो। वो शख्स जो मुआशरे का मारा हुआ, वो शख्स जिसके चेहरे पर लोग जलालत के जूते मारते हो कि तुम हमारे बराबर नहीं, तुम हमारे साथ बैठकर खा नहीं सकते, तुम हमारे साथ बैठकर पी नहीं सकते, तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम हमारे बराबरी में बैठो। वो आकर हुजूर से पूछता है, हुजूर अगर मैं ईमान लाया तो मुझे क्या मिलेगा? अब मेरे आका का जुमला सुनो और मचल जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, असवद तू इस्लाम लाएगा तो तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर और उमर को मिला है, जो इज्जत उन्हें मिली है वही तुझे भी मिलेगी। कहा अच्छा, अगर मैं मस्जिद में पहले आऊंगा तो मैं कहां खड़ा होऊंगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, असवद अगर तू मस्जिद में पहले आया तो वहीं खड़ा होगा जहां अबू बकर और उमर खड़े होते हैं। और आगे बढ़कर फरमाया, अगर तू पहले आया और अबू बकर और उमर बाद में आए तो तू अगली सफ में खड़ा होगा, वो पिछली सफ में खड़े होंगे। जब उन्होंने ये सुना कि इस्लाम ये इज्जत अता करता है तो उन्होंने कहा, हुजूर फिर तो मैं दिलो जान से इस्लाम कबूल करता हूं। अगर इस्लाम मसावात का ये दर्स देता है, ये दर्स देता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई बात हो गई। हजरत अबू जर गिफारी नाराज हो गए। गुस्से में आकर के हजरत अबू जर गिफारी ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल तू तो काली माँ का बेटा है। इतना सुना तो दिल टूट गया हजरत बिलाल हबशी का रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब दिल टूटा तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि मोमिनों की शान यह है कि जब दिल दुख जाए तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ जाता है। इससे पता चला कि जब दिल को दुख पहुंचे तो मोबाइल पर नहीं स्टेटस लगाए जाते, जब दिल टूट जाए तो पोस्ट नहीं की जाती। ये तो हमारे नौजवानों का तरीका है ना, दिल टूट जाए तो वो स्टेटस लगा देते हैं कि साहब आज मेरा दिल टूटा हुआ है, आज मेरा मूड ऑफ है। अल्लाह के बंदों, कभी दिल टूट जाए तो आमना के लाल को पुकार लिया करो। जब दिल टूट जाए तो हुजूर को आवाज दिया करो। खुदा की कसम वो ऐसी लाज रखने आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख ले और खुद कहे मंगते का भला हो। जहां से पुकारोगे, जहां कहीं से पुकारोगे, खुदा की कसम वो फरियाद को पहुंचेंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। तुम पुकार के तो देखो। तुम्हारा दिल टूटता है तो तुम ऐरे खैरों को पुकारते हो, तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम किसी और को पुकारते हो। अगर दिल पर कभी कोई चर्चा लगे तो आमना के लाल को पुकार कर देखो, दिल का टूटा हुआ दर्द भी खत्म हो जाएगा और अल्लाह के रसूल तुम्हें खुशियां भी अता फरमाएंगे। ये काम भी तो कभी करके देखो, ये भी तो करो। लेकिन होता क्या है कि साहब तकलीफ कुछ भी हुई तो वो हमें क्या करना है, स्टेटस लगाने, हमें फोटोज लगाने या जो भी करना है। मुझे नहीं पता आप क्या कुछ करते हैं, लेकिन ये देखा मैंने भी कि लोगों का ये ट्रेंड है, ये कल्चर है कि वो ये काम करते हैं। हजरत बिलाल हबशी का दिल टूटा तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज मुझे ताना मिला है। हुजूर फरमाए, क्या ताना मिला? कहा आज मुझे कहा गया है कि तू काली माँ का बेटा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने पूछा, बता तुझे ये जुमला किसने कहा? हजरत बिलाल हबशी की आंखों से अश्क जारी हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह हजरत अबू जर से कुछ बात हो गई,
तो उन्होंने मुझे ये ताना दिया। जब हुजूर ने इतना सुना तो अल्लाह अकबर मेरे आका जलाल में आ गए, और जब हुजूर जलाल में आते थे तो हुजूर की पेशानी अक़दस पे एक रग थी जिसे रगे हाशमियत कहा जाता है। जब हुजूर जलाल में आते थे तो वो रग जाहिर हो जाती थी। हुजूर जलाल में आ गए और जलाल में आकर हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा अबू जर से जाके कह दे कि जो बात उसने तुझे कही है वो बात मुझे भी आकर कहे, क्योंकि मैंने जिन औरतों का दूध पिया है उन औरतों में एक औरत हजरत उम्मे ऐमन भी है, और हजरत उम्मे ऐमन का रंग गोरा नहीं था, तो जो बात उसने तुझे कही है वो मुझे भी आकर कहे। हजरत बिलाल हजरत अबू जर के पास पहुंचे और कहा, ये बात जब बताई तो हजरत अबू जर गिफारी की आंखों से अश्क जारी हो गए, और अपना जूता उतार कर हजरत बिलाल को दिया और कहा, बिलाल ये लो जूता और इसको मेरे मुंह पे मलो कि मैंने अपने मुंह से तुम्हारे लिए ये बात कही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मसावात का जो दर्स मेरे आका ने अता फरमाया, कैसा खूबसूरत दर्स। कोई अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी बिरादरी वाले को किसी दूसरी बिरादरी वाले पर कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं है। तुम सब बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो। बल्कि खुतबे हज्जतुल विदा का वो पस मंजर हमारे सामने है जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी जहलाना रस्म रिवायात को और तुम्हारे तफाकुर को और तुम्हारे जो है वो तकब्बुरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ, और मैं ये तमाम तर चीजों को खत्म करता हूँ। तुम सब एक दूसरे के बराबर हो, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तुम में कोई एक दूसरे पर फजीलत नहीं रखता। हाँ, मगर जो जितना तकवा इख्तियार करेगा उसको उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह क्या कौन है इज्जत वाला? जो जितना मुत्तकी होगा वो उतना ही ज्यादा इज्जत वाला होगा। अब आप मुझे बताइए, इस पैराए में बस यहाँ पर रुक कर एक बात सुन लें। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ इज्जत का मेयार क्या है? क्या आप मुत्तकी लोगों की इज्जत करते हैं या आप पैसे वालों की इज्जत करते हैं? आप मुत्तकी लोगों की इज्जत करते हैं या जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो उनकी इज्जत करते हैं? देखो, हर दौर में इज्जत का मेयार बदलता रहा है। एक दौर था जिस दौर के अंदर लोगों की इज्जत औलाद की बुनियाद पर होती थी। जिसकी जितनी ज्यादा औलाद होती उसकी उतनी इज्जत होती। इसीलिए अरब 100 शादियां करते थे ताकि औलाद ज्यादा होगी तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी, औलाद ज्यादा होगी तो हमारा मनसब बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस्लाम ने हदबंदी की है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुकूक अदा नहीं कर सकता इंसान। तो इस्लाम ने आकर हदबंदी की है। लोग कहते हैं इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी। मैं कहता हूँ इजाजत नहीं दी, शादियां तो 100 की जाती थी। इस्लाम ने हदबंदी की है कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। 4 से ज्यादा कुरान कहता है कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। ये तो कुरान का हुक्म तुम्हें याद आता है, लेकिन आगे अल्लाह फरमाता है और अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक ही पर कनात करो। इस जुमले को भी याद कर लिया करो, इसको भी कभी कोट कर लिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इज्जत का मेयार उस वक्त औलाद थी, लेकिन इस दौर के अंदर इज्जत का मेयार दौलत है। जिसके पास दौलत ज्यादा है उसकी सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है। हैं? बोलो गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? जिसके पास दौलत ज्यादा है उसकी इज्जत है, भले ही वो शराबी हो, भले ही जुआड़ी हो, भले ही चेहरे पे दाढ़ी ना हो, भले ही जो है वो गालियां बकता हो, भले ही जो है वो गीबत करने वाला हो, भले ही सरेआम झूठ बोलने वाला हो, भले ही जो है वो दूसरे का गिरबान नोचने वाला हो, लेकिन दौलत ज्यादा है तो इज्जत ज्यादा है। क्या साहब, क्या बात है? मस्जिद के इमाम साहब आ जाए कोई बात नहीं, जो है वो बस मदरसे के मुदर्रिस साहब आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक पैसे वाला ऐसा इंसान जो जानी भी हो, कबाबी भी हो, शराबी भी हो, लेकिन पैसे वाला हो, वो किसी शादी में आ जाए तो देखो उसके आगे पीछे लोग कैसे मंडराते फिरते हैं, देखो उसके पीछे साहब कैसे लोग घूमते फिरते हैं। यानी इस दौर के अंदर इज्जत का मेयार तुमने पैसे पे सेट कर दिया है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिसके यहाँ दौलत है साहब उसकी इज्जत हो रही है, उसका बढ़ावा हो रहा है, उसको जो है वो इज्जत दी जा रही है। इस्लाम ये नहीं कहता है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जिसके पास पैसा हो उसको इज्जत दी जाए। मैं पैसा कमाने से मना नहीं करता, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर दौलत हो तो दौलत उस्मानी हो, दौलत कारून ना हो। दौलत हो तो दौलत उस्मान हो, दौलत कारून ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन दौलत की बुनियाद पर लोगों की इज्जतें हो रही हैं। इस्लाम का यह तरीका नहीं है। तकवे की बुनियाद पर इज्जत होगी, तकवे की बुनियाद पर इज्जत करो। कभी ऐसा भी तो करो, कभी ये भी तो सोचो, तुम्हारी महफिल में तहज्जुद गुजार लोग भी होते हैं, तुम्हारी महफिल में इश्क़ रसूल में तड़पने वाले लोग भी होते हैं, तुम्हारी महफिल में इशराक और चाश्त पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन वो गरीब होते हैं तो वो महफिल के किनारे बैठे होते हैं। एक जानी, एक बदबख्त, एक रियाकार, एक मक्कार। अल्लाह अकबर कबीरा।
उसको तुम, आप मुअज़्ज़िज़ीन शहर की लिस्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा। लोगों से पूछिए साहब शहर के थोड़ा असरदार लोगों का नाम बताइए, ऐसे ऐसे लोगों का नाम वो फहरिस्त में लिखेंगे कि अगर आप मेरी बात पर एतबार न करें तो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन का नाम कभी किसी से बनवाइए और फिर चेक कीजिए कि वो किन किन लोगों का नाम लिखता है। क्या किसका नाम लिखा जाएगा? साहब फला साहब का। क्या है ये? पार्षद साहब, ये एमएलए साहब, ये सांसद साहब। मैं किसी सांसद, एमएलए, विधायक या पॉलिटिकल लीडर को गाली नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब होते हैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं तो बात ये कह रहा हूं कि तुम उनकी इज्जत करते हो जिनके पास पैसा और पावर है, तुम उनको मुअज़्ज़ज़ समझते हो जिनके पास पैसा और पावर है। कभी तुम उनको भी तो इज्जत दो जो तहज्जुद गुजार है, कभी उसको भी तो इज्जत दो जो तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त नमाज में हाजिर रहता है। हर मोहल्ले में मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मस्जिदों के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है, पानी बरसे तो भी मस्जिद में, धूप हो तो भी मस्जिद में, ठंडी हो तो भी मस्जिद में। उनको भी तो कभी इज्जत दो, उनको भी तो कभी अपनी महफिल पर अच्छी कुर्सी पर बैठाओ कि ये मेरे मोहल्ले का सबसे मुत्तकी आदमी है, ये मेरे मोहल्ले का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी है। सदर बनाना हो तो साहब जो सबसे ज्यादा गाली बकता हो उसको सदर बना दिया जाए, सेक्रेटरी बनाना हो तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो उसको सेक्रेटरी बना दिया जाए। देखो मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस्लाम की तरफ से कह रहा हूं, और अगर तुम्हें मेरी बात पर एतराज होगा तो मेरी बात पर नहीं, इस्लाम की बात पर एतराज होगा। कुरान कहता है पैसे और दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलेगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना मुत्तकी होगा वो उतना ज्यादा इज्जत वाला होगा, जो तकवे से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा जलील होगा। तकवा मेयार तकवा है, परहेजगारी है। कोई सदर बैठा हो मस्जिद का तो बुरा ना माने, लेकिन मैं उनको जलाने के लिए या उनको रुस्वा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। बात ये कह रहा हूं तकवा इख्तियार करो, तकवे ही से इज्जत मिलेगी, बिरादरी की बुनियाद पर इज्जत नहीं, ऊंचे जो है वो मनसब कुर्सी की बुनियाद पर इज्जत नहीं, तकवे की बुनियाद पर। जो जितना तकवा इख्तियार करेगा उसको उतनी इज्जत मिलेगी, उतना उसका रुतबा मिलेगा। हुजूर फरमाया कि ये सारी चीजें इसका इजहार होता है हज के मौके पर। ये तीसरी बड़ी चीज है। देखो वक्त खत्म हो गया, हजरत भी तशरीफ ले आए, हजरत भी कुछ कलिमात बयान करेंगे, कहेंगे, इसलिए मैं इन चीजों को कर्ज के तौर पर बाकी रखता हूँ। तो इंशाल्लाह कभी फिर हाजिरी हुई तो मैं इस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करूंगा मकासिद हज पर, कि हज के मकासिद क्या हैं। सिर्फ हज करने का मकसद वहां से खजूर और जमजम लाना नहीं। इकबाल ने क्या खूबसूरत बात की थी। इकबाल कोई पूछे ज़ायरीन हरम से, इकबाल कोई पूछे ये ज़ायरीन हरम से, क्या हज का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। हज से आते हो तो जमजम लाते हो, बिलाशुबा जमजम बड़ा मुतबर्रक मुक़द्दस पानी है, वहाँ की खजूरों का क्या पूछना। लेकिन इकबाल कहते हैं क्या सिर्फ यही तोहफा है, इसके अलावा कोई तोहफा लेकर नहीं आए? क्या वहां से अपने दिल को धुल कर नहीं आए? क्या वहां से अपने दिल का मैल, हसद, जलन, गीबत, वहां से तकब्बुर अगर धो के नहीं आए तो फिर हरम से क्या तोहफा लेकर के आए? अगर आप कहें तो एक आखिरी मकसद बयान कर दूं। आखिरी मकसद हज का चौथा मकसद सुन लीजिए, बाकी मकासद छोड़ दूंगा। चौथा मकसद हज का हमें हमारे माजी से जोड़ना है, कि हम अपने माजी से जुड़ जाएं, अपनी माजी से हमारा ताल्लुक मजबूत हो। ये हज के मकासद में से एक मकसद ये भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग हज के लिए जाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, हज में जैसे आप तवाफ करेंगे पहले चक्कर रमल के होते हैं। आप कभी गौर कीजिए ये रमल का चक्कर क्या है? टहल टहल करके चलना है। अल्लाह तेरा घर सामने है और हम टहल टहल कर चलें? क्यों टहल टहल कर चलें? क्यों चले? अल्लाहु अकबर कबीरा, तारीख हमें माजी की तरफ ले जाती है। फतेह मक्का का वो दिन जब हुजूर खाने काबा में दाखिल हुए, जो है वो सहने काबा में दाखिल हुए, मेरे आका के गुलाम सामने थे, हाजिर थे। अल्लाहु अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, कुफार अपनी छतों पर खड़े हुए हैं, तुम मदीने में रहकर काबे को छोड़कर, जाहिर है कि इतना लंबा अरसा तुमने गुजारा है, जद्दोजहद की है, मेहनत की है, गज़वात में शामिल हुए हो, तो सहाबा जरा सा जो है वो जिस्मानी तौर पर देखने पर कमजोर मालूम होते थे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, जो नबी के साथ रहे वो कमजोर कैसे हो सकता है? जो आका के साथ रहे वो कमजोर कैसे हो सकता है? लेकिन जिस्मानी तौर पर उनकी सेहत कम दिखाई देती थी। तो हुजूर फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि कुफार ये समझें कि देखो ये मक्के में थे तो आसूदा हाल थे, मक्के से निकल गए तो कमजोर हो गए। इसलिए जरा सा टहल टहल कर चलो, जरा सा जो है वो अकड़ कर चलो, ताकि तुम्हारी सेहत पर ये कोई कलाम ना कर सके और इन्हें लगे कि ये कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा चले थे आज से 1450 साल पहले, 1450 साल गुजर गए। आज भी कोई खाने काबा में दाखिल हो तो पहले चक्कर रमल के हैं, बोलो है कि नहीं है? है।
मैं पूछता हूँ या अल्लाह, ये अब तो कुफ्फार छतों पर नहीं खड़े हैं, इल्लत खत्म हो गई, और जब इल्लत खत्म होती है तो मालूल भी खत्म हो जाता है। या अल्लाह, अब तो कुफ्फार खड़े नहीं है, अब क्यों हुक्म है कि टहल टहल कर चलो। आवाज आएगी, मेरे बंदों, चाहता ये हूं कि तुम्हें माजी की यादों से जोड़ा जाए। तुम्हें जब जब खाने काबा का तवाफ करोगे तो तुम्हें मेरे महबूब के गुलामों का वो पहला तवाफ याद आएगा, जब वो मदीने से लौट कर मक्के आए थे और उन्होंने काबे का तवाफ किया था। जब तुम पहले चक्कर इस तरह से चलोगे जिस तरह मेरे महबूब के गुलाम चले थे, तो तुम्हारे सीने में उनकी यादें मौजूद होंगी। तुम्हें इस्लाम को फरामोश करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम इस्लाम की यादों के साथ जिंदा रहोगे। इस तरह आप जब साई करते हैं, साई क्या है? हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद क्या उस साई के मौके पर ताज़ा नहीं होती? अल्लाहु अकबर कबीरा। जो जो अरकान आप हज के अंदर करते हैं उसमें माजी की यादों से हमें जोड़ा जाता है, माजी से हमारा ताल्लुक मजबूत किया जाता है, माजी की तरफ हमें फेरा जाता है कि माजी की तरफ देखो, माजी की तरफ देखो। दुनिया की वो दूसरी कौमें हैं जो अपने मुस्तकबिल की तरफ झांकती हैं। कौम मुस्लिम की पहचान और कौम मुस्लिम की कामयाबी उनके माजी में रखी गई है। माजी की तरफ झांकोगे तो कामयाब हो जाओगे, माजी की तरफ देखोगे तो कामयाब हो जाओगे। किसी तकरीर में मैंने कहा था, एक जमाने के अंदर आवाज उठी थी मुसलमानों के खिलाफ कि हम इन्हें उस जमाने में वापस भेज देंगे जिस जमाने से निकल कर आए हैं, पत्थरों के जमाने में। तो मैंने कहा था, बेवकूफों, तुम हमें डराते हो उन पत्थरों के जमाने से, यानी तुम चाहते हो कि हम अरब की उस तारीख की तरफ लौट जाएं। खुदा की कसम, उसमें हमारा खसारा नहीं, हमारा फायदा है। क्योंकि जिस दिन मुसलमान अपनी माजी की तरफ पलट गया, जिस दिन उसने अपने माजी की तरफ देखना शुरू किया, अमेरिका और लंदन पीछे पलट कर देखेंगे तो उनको अपने माजी में अपने शहर की गलियों पर गोबर और कीचड़ नजर आएगा। लेकिन मुसलमान अगर पलट कर मदीने की गलियों में झांके तो उसे सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आएगी, उसे उमर इब्न खत्ताब की अदालत नजर आएगी। अगर मुसलमान पीछे पलट गया तो इसे मौलाए कायनात की शुजाअत नजर आएगी, उस्मान गनी की सखावत नजर आएगी। तुम हमें माजी से मत डराओ, हमें तुम माजी से जोड़ने का हुक्म दिया गया है। हज का तीसरा चौथा मकसद यह है कि हमें माजी की यादों से जोड़ा जाए। ये सारी बातें हो गई, बात खत्म हो रही है। आखिरी बात, हज हो गया, हज पूरा हुआ, अब क्या करना है? तवाफ भी हो गया, अरफात में इकट्ठा भी हो गए, नमाज मकाम इब्राहिम को मसल्ला भी बना लिया, हजर अस्वद को भी चूम लिया, अब क्या करना है? हज मुकम्मल हो गया। मेरे इमाम कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। आओ अब मदीने की तरफ, आओ मदीने की तरफ देखो। क्यों? क्योंकि हज तो तुम्हारा हो गया है, लेकिन हज कबूल तब होगा जब तुम हुजूर की बारगाह में हाजिरी दोगे। उलमा ने हुजूर की बारगाह की हाजिरी को करीब वाजिब लिखा है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो हज के लिए आया और मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, और जो मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसने अपने ऊपर मेरी शफाअत को लाजिम कर लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज हो जाए तो मदीने की तरफ चलो। क्यों? इसलिए बल्कि कुरान पुकार कर कह रहा, वही ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ लोगों, जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूब की बारगाह में आ जाओ। किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की है, ऐ मुजरिमों अश्कों से मुंह धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। हज हो जाए तो हुजूर की बारगाह में हाजिरी दो और हुजूर से दुआ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारा हज कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा। बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे हज भी कबूल करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। लंबी बात मैंने कर ली है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद वसीम साहब को। एक मदरसे की ब्रांच, मेरा ये इरादा है कि मऊगंज की सरजमीन पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम सुलेमानिया रज़विया हबीबिया जो मरकजी इल्मी इदारा है सिंगरौली ज़िले का, उसकी एक ब्रांच भी मऊगंज की सरजमीन पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द जो है वो कायम होगी। एक इदारा, हालांकि मदरसा चल रहा है लेकिन बाकायदा तौर पर उस ब्रांच का काम भी होना है। उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था आप ऐलान कर दें, तो मैं उनके हुक्म पर इसका ऐलान कर रहा हूँ। वरना ज़्यादातर हम जब काम कर लेते हैं तब ऐलान करते हैं, लेकिन चूँकि हुक्म
हुक्म था, इसलिए मैंने ऐलान भी कर दिया। हजरत की मौजूदगी भी थी तो मुझे दुआएं मिल जाएंगी, इसलिए मैंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला करीब वो उस इदारे की ब्रांच यहाँ भी कायम होगी। हमारे इदारा बनाने का मकसद फ़कत इतना है कि हम आपके बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामियात के हवाले से, दीनियात के हवाले से, और हम चाहते हैं उनका अकीदा, ईमान, ये सारी चीज़ें मजबूत हों। आपके बच्चे कुरान पढ़ें और कुरान को सही समझें, क्योंकि कुरान पढ़ करके भी लोग कुरान को बाज़ औक़ात बहुत गलत समझ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर अकीदे ख़राब होते हैं, ईमान ख़राब होता है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने चाहा तो हम मसलक आला हज़रत के साए में इस मदरसे की ब्रांच को कायम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जो है वो आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने शिरकत की। हज़रत के अब आप जो है वो दुआया कलमात सुनेंगे, मुलाहिज़ा फरमाएंगे, पूरी तवज्जो और दिलजमाई के साथ बैठें। आज चूँकि ताख़ीर ज़्यादा हो गई तो तकरीर जो है वो मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मुझे जो मौजू दिया गया मैं कंप्लीट नहीं कर सका, और मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं तो उसको कंप्लीट नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ये आपके ऊपर कर्ज रहेगा, तो मैं कभी हाजिर होऊंगा तो इसको इंशाअल्लाह कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? इंशाअल्लाह तो बोल दें। हाँ अच्छा ठीक है, आप दुरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए चंद अशआर नाते पाक के मुलाहिज़ा फरमाएं। सरसुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सरसुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सरसुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझे, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझे को क्या, और या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, बजा 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 बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे तो याद नहीं आप कौन सी कह रहे हैं, ठीक है मैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वो पढ़ तो इसको मुलाहिज़ा फरमा ले। चांद सितारों से बढ़कर है ज़र्रा से आज़म का, चांद सितारों से बढ़कर है ज़र्रा से आज़म का, चांद
समंदर, सात समंदर, सात समंदर पर भारी है कतरा से आज़म का, सात समंदर पर है भारी कतरा से आज़म का। एक शेर, हालांकि ये कलाम जनाब सदर इकबाल साहब का है, हो सकता है सुने भी वो बाद में, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। कलाम उनका है, ठीक है, और अंदाज भी उन्हीं का है, लेकिन वो मेरे बहुत खास हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं हम लोग उनके बहुत सुनने वालों में से। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। एक शेर उनका बहुत जबरदस्त है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है कि कब्र से मुर्दा, कब्र से मुर्दा, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा से आज़म का, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए नारा से, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, नारे गौस। पता नहीं आप लोगों को मेरे बारे में पता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ 2 दिन बेहोश था और बेहोशी में या गौस का नारा जारी था। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे बता रहे जब आपका एक्सीडेंट हो रहा था आप ऐसे या गौस कर रहे थे, तो मैं 2 दिन बेहोश रहा, 2 दिन और बेहोशी में या गौस करा। लोग होश में या गौस नहीं करते, मैंने बेहोशी के अंदर या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस की बरकत, जिसने उस गाड़ी को देखा ना, ये बड़े बड़े डॉक्टर फिलोसोफर सब ये बोले कि इस गाड़ी में किसी को नहीं बचना चाहिए, गौस पाक के करम से सब बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़े वाली, सबसे बड़े वाली, हाँ बोलो गौस से आज़म, सबसे बड़े वाली, सबसे बड़े वाली, सबसे बड़े वाली। हर वली के नाम से काम बन रहा है, बाड़ा बट रहा है, बेड़ा पार हो रहा है, शिफा मिल रही है, कैंसर दूर हो रहा है। रोजाना वली कराम के मज़ारों में सब होता है, वली कराम के नामों से सब रोजाना होता है। सबसे बड़े वली, सबसे बड़े वली। आखिरी शेर हजरती के लिए, हजरती की तरफ से हुजूर उस्ताद नमन फरमाते हैं, कसम है, कसम खुदा की कि मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त देखो माशाअल्लाह से बाकी मनकबत हो रही है, औलाद वक्त आदम सुना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आदम फरमाते हैं, कहा जिसने या गौस अगिसनी तो दम में हराई मुसीबत टली गौस। अब हज़रत फरमाए कि मेरे ताल्लुक से कुछ सुनाएंगे। सात समंदर पर भारी है कतरा से आज़म का, 70 घर में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था, 70 घर में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था। पेड़ के पत्तों, पेड़ के पत्तों, पेड़ के पत्तों पर तब देखा जलवा से आज़म का, पेड़ के पत्तों पर तब देखा जलवा से आज़म का। 7 समंदर पर है भारी कतरा से आज़म का। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तेरा जो तिफ़्ल है कामिल है या गौस, और हजारों ताबई से तू फजू तर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं, देखो किसी महफिल में गौसे पाक का नाम लिया जाए ना तो ये कोई खुद से नहीं लेता, जब तक हुजूर गौसे पाक ना चाहें, जब तक वो ना चाहे उनका नाम कोई नहीं। आप खुद फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता। जब उनका जिक्र महफिल में हो जाए तो फिर हम इस बात का अकीदा रखते हैं कि उनकी नजर करम भी हमारी तरफ है। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।